नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज हम जो क्लास ले रहे हैं वो राजस्थान करंट अफेयर्स को लेकर के। और राजस्थान करंट अफेयर्स में भी हम विशेष करके जो क्लास लेंगे आज वो है हमारी जनवरी को लेकर के क्लास होने वाली है, ठीक है। और हालांकि हम जनवरी से लेकर के नवंबर तक का पूरा रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिना समय गवाए इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। और एक वही लाइन आप सभी के लिए कि हो चुका आगाज़ रण का, अब युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी संघर्ष जिसका जारी है। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त स्वागत चित्रांग आप सभी के बीच में पुनः हाजिर हूँ करंट अफेयर्स जनवरी को लेकर के। जनवरी से लेकर के जो प्रमुख चर्चित व्यक्ति थे, इससे संबंधित जो घटनाएं हुई थी, जो सम्मेलन हुए थे, जो युद्धाभ्यास हुए थे और जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स राजस्थान का रहा था, उन सभी को लेकर के हम इस कक्षा के अंदर बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सबसे सर्वप्रथम जनवरी की करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। और जनवरी करंट अफेयर्स में जो सबसे बड़ी घटना थी, क्योंकि चुनाव हुए थे उन्हीं में, और सबसे पहले हम विधानसभा चुनाव को लेकर के बातें करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने दिखाया गया क्या कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव। तो चलिए सबसे पहले कि 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। अभी पूछ ले हमसे हाल ही में कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जो कि आपके 25 नवंबर 2023 को हुए थे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इसको थोड़ा सा। और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। और जब हम मुख्यमंत्री को पढ़ते हैं तो उनका आर्टिकल देखने को मिलता है 164, और इसमें कहा गया था कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता को मुख्यमंत्री आपके नियुक्त किया जाएगा। ये भी याद रखना आप, मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं या निर्वाचित होते हैं, तो वो क्या होते हैं? नियुक्त। और नियुक्त कौन करता है? तो आपके राज्यपाल महोदय। अब अपने राज्यपाल कौन है, तो वो आप याद रखना हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ठीक है ना। तो आप ये थोड़ा सा और भी याद रख सकते हैं इसके सापेक्ष में, ठीक है। बाद बाकी जब इन्होंने शपथ दिलाई थी तब उस समय हमारे जो राज्यपाल हुआ करते थे वो कलराज मिश्र थे। उन्होंने मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल जी शर्मा को शपथ दिलाई थी, और शपथ का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 164 में, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा बात करें तो भजनलाल शर्मा राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री हैं। हमसे पूछ ले कि राजस्थान के भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन से हैं, तो 14वें मुख्यमंत्री हैं, और क्रमांक से वे 26वें हैं, यानी क्रमांक के अनुसार अब तक 26 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उनका रहा था सांगानेर से। वैसे भजनलाल जो मूलतः भरतपुर जिले के हैं, लेकिन उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था वो किससे लड़ा था? सांगानेर जयपुर वाली सीट से, ठीक है। और उनका शपथ का कार्यक्रम रहा था 15 दिसंबर 2023 को संपन्न हुआ था, ठीक है। इसी के साथ में 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे। आपको पता होगा दिया कुमारी जी, जिनका विधानसभा क्षेत्र विद्यानगर जयपुर था। और इसी से याद ये रखना है आपको कि दिया कुमारी जी सबसे अधिक वोटों से जीतने वाली भी इस विधानसभा के अंदर रही थी। 71,000 के समथिंग ये वोट से जीती थी। और वहीं दूसरे उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे प्रेमचंद बैरवा, जिनका विधानसभा क्षेत्र था दूदू, ठीक है। तो ये 2 आपके उप मुख्यमंत्री बनाए गए, दिया कुमारी जी और आपके प्रेमचंद बैरवा। इनके विधानसभा क्षेत्र भी याद रखें, विद्यानगर और दूदू से, ठीक है। और अभी मुख्य सचेतक बनाए गए हैं हमारे जोगेश्वर गर्ग को, और नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था टीकाराम जूली को, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा अपडेट रखना। साथ ही प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ ने विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई थी। हम थोड़ा सा प्रोटेम स्पीकर को लेकर के बात करें तो प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, जिसके द्वारा एक स्थायी अध्यक्ष नहीं आ जाता जब तक वो अपने पद पर रहते हैं। अब अपने जो बात करें विधानसभा के अध्यक्ष तो वासुदेव देवनानी है, जब तक वो नहीं आए थे तब तक उनकी जगह पर कौन थे? कालीचरण सर्राफ। तो आप देख लेना राजस्थान में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कालीचरण सर्राफ, ठीक है। आगे याद रखें कालीचरण सर्राफ सबसे वरिष्ठ विधायक हैं और 8 बार विधायक रह चुके हैं। विधानसभा के स्पीकर विधानसभा के स्पीकर अनुच्छेद 178 के अंदर देखने को मिलता है, जो कि आपके वासुदेव देवनानी हैं, और जो आपके अजमेर उत्तर से विधायक हैं। याद रखना विधानसभा स्पीकर का जो उल्लेख मिलता है हमें वो आर्टिकल 178 के अंदर देखने को मिलता है। और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष वो है कौन है? तो वासुदेव देवनानी है, और उनकी जो सीट है वो कौन सी है? अजमेर उत्तर से विधायक हैं।
हम थोड़ा सा पार्टी वाइज सीटें के अनुसार देखें कि किसको कितनी सीटें मिली। जब ये परिणाम जनवरी के अंदर आए थे उस समय का ये आंकड़े हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन भी होगा जिनको लेकर के हम लास्ट में बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 119 सीटें मिली थी, इसी के साथ में इनका वोट प्रतिशत था 41%। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 69 सीटें मिली थी जिनका वोट प्रतिशत था 39%। भारतीय आदिवासी पार्टी को 3 सीटें मिली थी, अब इनके 4 सीट हो गई क्योंकि उपचुनाव के बाद में एक और सीट बढ़ जाती है। राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट मिली थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 1 सीट, बहुजन समाज पार्टी को 2 और निर्दलीय 8 थे। और याद रखना 199 सीटों पर ये चुनाव कराए गए थे क्योंकि जो कर्णपुर विधानसभा की सीट थी उस पर चुनाव नहीं करवाए गए थे। बाद में भी यहाँ पर आपके जो सीट निकलती है वो उन्हीं के बेटे के रूपेंद्र कौर हैं, शायद ऐसा मुझे अभी उनका वर्तमान नाम याद नहीं आ रहा, पर रूपेंद्र कौर के नाम से है, उन्हीं की ये सीट है। तो ये हमारे भजन लाल जी शर्मा जो कि अभी अपने क्या है मुख्यमंत्री हैं, ये दिव्या कुमारी जी उप मुख्यमंत्री के साथ ही याद रखना इनके पास में वित्त विभाग भी है, ठीक है ना ये। और ये हमारे प्रेमचंद बैरवा जी हैं। चलिए आगे हमारे पास में राजस्थान विधानसभा की सीटों में से 199 सीटों पर ही मतदान हुआ था। कितनी सीटों पर मतदान हुआ था? तो 199 सीटों पर ही मतदान हुआ था, क्योंकि हमने बात की थी कि कर्णपुर श्रीगंगानगर का जो कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र है इसमें कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो जाने के बाद चुनाव स्थगित करना पड़ा। फिर पुनः चुनाव में रूपेंद्र सिंह, देखिए इनका नाम रूपेंद्र सिंह कुन्नर था, तो ये किसके बेटे थे? गुरमीत कुन्नर के ही बेटे थे। जब 199 सीटों पर चुनाव हुआ, एक सीट श्री गंगानगर की कर्णपुर विधानसभा के गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन होने के बाद में ये स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर ये है कि इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर सकते नेताओं को या फिर दूसरे व्यक्ति को नहीं खड़ा कर सकते, इस वजह से यहाँ की सीट को या चुनाव को रोकना पड़ा। उसके बाद में जब भी चुनाव हुए तो रूपेंद्र कौर वहाँ पर जीते थे। अब थोड़ा सा हम बात करें कि सर्वाधिक मत अंतर से जीत किसने दर्ज की, तो विद्यानगर सीट से आपकी दिया कुमारी जी ने 71,368 वोटों से सबसे अधिक वोटों से जीती थी। सबसे कम मतों से या सबसे कम अंतर से जीतने वाले थे कोटपुतली से भाजपा के हंसराज पटेल, इनको केवल 321 वोट से ही जीते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। सबसे युवा विधायक की बात करते हैं तो वो कौन हो जाते हैं? आपके रविंद्र सिंह भाटी। और इनकी विधानसभा की बात करें तो वो सिर्फ विधानसभा से चुनाव लड़े थे। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो कुल 182 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। कितनी? 182 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 20 महिलाएं विधानसभा में विजय होकर पहुंची, जो पिछली विधानसभा से 3 कम है। यानी पिछली बार 23 थी, इस बार कितनी है? 20 ही आई हैं। जिसमें से बात करें एसटी की 2 हैं, एससी की 6। कभी पूछ ले कि वर्तमान विधानसभा में एसटी की कितनी महिला विधायक हैं, तो कितनी हो जाएंगी? 2। और एसटी के बाद में एससी की पूछे तो कितनी महिला विधायक हैं? 6 हो जाएंगी। तो अभी कितनी महिला विधायक हैं? टोटल 20, ठीक है। इस प्रकार विधानसभा में महिलाओं का प्रतिशत 10% है। निकाल सकते हो अपनी विधानसभा की टोटल सीट कितनी है? 200। 200 का 10% कितना हुआ? 20। तो 20 महिलाएँ क्या है अपनी विधानसभा में अभी एमएलए हैं। इसी के साथ में याद रखना है क्या कि 5 सांसद भी चुनाव जीतने में सफल रहे थे, ठीक है। सबसे पहले बाबा बालकनाथ तिजारा सीट से, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जोटवाड़ा सीट से, दिया कुमारी विद्यानगर से, करोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर से, हनुमान बेलीवाल खीपशबर से। और ये जो वो व्यक्ति हैं जो कि सांसद थे और सांसद रहते हुए इन्होंने क्या एमएलए के लिए चुनाव लड़ा और ये विजयी हुए। साथ में याद ये रखना है कि आपके अब तक के उप मुख्यमंत्री कितने हुए हैं। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो कौन है? टीकाराम पालीवाल। दूसरे नंबर पर है हरिशंकर भावड़ा, तीसरे नंबर पर कमला बेनीवाल, चौथे नंबर पर बनवारीलाल बैरवा, 5वें नंबर पर सचिन पायलट, 6ठे नंबर पर दिया कुमारी और 7वें नंबर पर प्रेमचंद बैरवा। अभी तक हमारे 7 हैं जो उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सबसे पहले 1952 से 54 तक रहे थे टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भावड़ा, कमला बेनीवाल, बनवारीलाल बैरवा, सचिन पायलट, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। ये अभी तक के हमारे क्या हो जाएंगे? उप मुख्यमंत्री। अब थोड़ा सा और बात करें कि राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे तो वो कौन थे? प्रवीण गुप्ता। और आपके मतदान का प्रतिशत रहा था 75.45%। सर्वाधिक मतदान ग्रामीण क्षेत्र में बांसवाड़ा जिले से 84% रहा था। यानी सबसे अधिक मतदान ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो किसने किया था? बांसवाड़ा जिले ने। कितना किया था? तो 84% तक। कलराज मिश्र राज्यपाल महोदय ने 22 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी।
राजस्थान राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 2 महिलाएं हैं। इनको विशेष याद रखना कि राजस्थान मंत्रिमंडल में 2 महिलाएं हैं। एक तो दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री के साथ ही वित्त विभाग है, और मंजू बागमार ये राज्य मंत्री में शामिल हैं। तो 2 याद रखना, मंत्रिमंडल में शामिल महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 2। और वैसे टोटल विधानसभा में पूछ रहे तो कितनी महिलाएं? 20। और कितना परसेंटेज हुआ? तो 10%। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको आंकड़े याद रख लेना। आगे लखपति दीदी सम्मेलन। चलिए लखपति दीदी सम्मेलन को पढ़ते हैं। लखपति दीदी सम्मेलन की बात करें तो ये आपके कहाँ पर आयोजित हुआ था? जैसलमेर के अंदर आयोजित होता है। और राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भी उपस्थित रहे थे। ये सम्मेलन राजस्थान के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ था। जैसलमेर का जो शहीद पूनम स्टेडियम है उसके अंदर ये लखपति दीदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका द्वारा आयोजन किया गया था। तो याद क्या रखना है आपको? लखपति दीदी जैसलमेर में हुआ था। आपके जैसलमेर में भी शहीद पूनम स्टेडियम में राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों मौजूद थे। और इसको करवाया किसने था? तो राजीविका के द्वारा आयोजित करवाया गया था। आगे हम थोड़ा सा याद रखें, मोस्ट क्वेश्चन के रूप में याद रखना इसको। दिव्य कीर्ति सिंह को मिला अर्जुन अवार्ड। जो दिव्य कीर्ति सिंह है उनको क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवार महिला खिलाड़ी हैं। याद रखना इनका संबंध किसके साथ में है? तो महिला घुड़सवारी के साथ में है। और अर्जुन अवार्ड पाने वाली राजस्थान की पहली महिला घुड़सवार हैं। घुड़सवारी में एशियाई खेलों में जो ग्वांगजू में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। जो घुड़सवारी की एशियाई प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और अभी वर्तमान में बात करें तो ये भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्या को स्टेट इलेक्शन आइकन बनाया है। हमसे पूछ ले कभी स्टेट इलेक्शन आइकन कौन है? तो दिव्य कीर्ति सिंह। और इन्हीं को अर्जुन अवार्ड मिला है। इनका संबंध घुड़सवारी के साथ है। और ऐसा अवार्ड पाने वाली या अर्जुन अवार्ड पाने वाली ये राजस्थान की पहली महिला घुड़सवार हैं। ठीक है, आगे बात करें हम दूसरा बीकानेर हाउस दिल्ली। बीकानेर हाउस दिल्ली की बात करते हैं। इसका निर्माण अंग्रेजों के समय बीकानेर के महाराजा के ठहरने हेतु दिल्ली के अंदर किया गया था। और राजस्थान सरकार ने इसे खरीदकर इसका संरक्षण और पुनरुद्धार किया है। विरासत के संरक्षण के प्रयासों के लिए यूनेस्को ने विश्व विरासत संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया था। ठीक है, तो इसके लिए विरासत संरक्षण पुरस्कार प्रदान भी किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। पुरस्कार से संबंधित राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार गजेंद्र सिंह पुरोहित को दिया गया था। तो याद रख लेना आपको किसके लिए दिया गया था? राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार गजेंद्र सिंह पुरोहित को। उनकी रचना थी पलकती प्रीत। कौन सी थी? पलकती प्रीत के लिए पुरस्कार मिला है। और इसकी राशि कितनी है? 1 लाख रुपए। ठीक है, तो याद रख लेना राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार गजेंद्र सिंह पुरोहित और रचना थी उनकी पलकती प्रीत। आगे चलेंगे हम। स्नेक पार्क राजस्थान का पहला सांप उद्यान कोटा में खोला जाएगा, जिसमें 29 प्रकार की भारतीय और 4 प्रकार की अमेरिकी प्रजाति के सर्प रखे जाएंगे। तो वैसा तो कुछ नहीं है कि ऐसा पूछ ले, पर ठीक है याद रख लेना आप कि पहला सर्प उद्यान हमारे कहाँ पर खोला गया है? स्नेक पार्क कोटा के अंदर खोला गया है, जिसमें 29 प्रकार के तो भारतीय सर्प होंगे और 4 प्रकार के अमेरिकी प्रजाति के सांप रखे जाएंगे। आगे हमसे विकसित भारत संकल्प। विकसित भारत संकल्प की बात करें तो इसका शुभारंभ वर्चुअल तौर पर टोंक जिले से 16 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया था। विकसित भारत संकल्प की बात करें तो इसका वर्चुअल शुभारंभ कहाँ से किया गया था? टोंक से किया गया था 16 दिसंबर 2023 को। और इसका जो शुभारंभ किया था वो किसने? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया था। इस यात्रा का उद्देश्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में व्यापक जन जागरूकता फैलाना था। किसका? विकसित भारत संकल्प का। आगे शिल्पग्राम उत्सव। उदयपुर में स्थित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में 10 दिवसीय शिल्पग्राम उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किया गया। जो उदयपुर के अंदर सबसे पहले तो याद रख लेना कि उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है। इसके संरक्षक पूछ ले, संरक्षक कौन होते हैं? तो संरक्षक हमेशा कौन होते हैं? इसके राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल। और यहीं पर आपके 10 दिवसीय शिल्पग्राम उत्सव का क्या किया गया? आयोजन किया गया था। और किसने किया था? कलराज मिश्र के द्वारा। ये याद रख लेना PEKV ये छत्तीसगढ़ में स्थित राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को मिली हुई कोयले की खानें हैं, जिनको परसा, ईस्ट और कांटा बेसिन कहा जाता है। परसा P4 परसा, E4 ईस्ट और आपके
के फॉर कांटा और बी फॉर बेसिन, यानी फरसा ईस्ट और कांटा बेसिन कहा जाता है। इनको केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा स्टार रेटिंग अवार्ड मिला है। याद कर रखना है, PEKB छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये राजस्थान की विद्युत उत्पादन निगम को मिली हुई कोयले की खान है, जिसके लिए अभी हाल ही में क्या मिला है, कोयला मंत्रालय के द्वारा स्टार रेटिंग अवार्ड मिला है। आगे बात करें अखिल भारतीय हस्तशिल्प मेला, इसका आयोजन की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा किया गया और ये आपके जयपुर के जवाहर कला केंद्र के अंदर आयोजित हुआ था। कौन सा, अखिल भारतीय हस्तशिल्प मेला। वहीं आगे याद रखना एक चर्चित नाम रेखा मीणा, खेतड़ी की रेखा मीणा को लंदन में आयोजित एक प्रतियोगिता में कार डिज़ाइन के क्षेत्र में विश्व का प्रतिष्ठित CDN पीपल अवार्ड दिया गया था। ठीक है, रेखा मीणा को कौन सा अवार्ड दिया गया था, CDN, और ये रहने वाली कहाँ की हैं, खेतड़ी की। आगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जयपुर विधानसभा के पास संविधान क्लब का निर्माण किया गया है, ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे अपना बीनू गुप्ता, चर्चित व्यक्तियों की हम बात करें, बीनू गुप्ता राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा की चेयरपर्सन बनाया गया। तो बीनू गुप्ता रेरा की क्या हो जाएंगी, चेयरपर्सन। दीपेंद्र सिंह पलसाना, दिल्ली में आयोजित 66वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में दीपेंद्र सिंह ने 50 मीटर पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता है। याद रख लेना, दीपेंद्र सिंह पलसाना जो 66वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता हुई थी उसमें दीपेंद्र सिंह ने 50 मीटर जो आपके पोजीशन होती है उसमें स्वर्ण पदक जीता था। आगे आपके अभिनव चौधरी राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप भोपाल में रैपिड फायर में खिताब जीता था। अनंतजीत सिंह निशानेबाजी में व्यक्तिगत खिताब जीता था। कभी पूछ ले कि दीपेंद्र सिंह का संबंध किसके साथ है, तो आपके शूटिंग के साथ है, यानी निशानेबाजी के साथ। वहीं अभिनव चौधरी का निशानेबाजी के साथ, अनंतजीत का निशानेबाजी के साथ में। आगे अपने सामने अल्पना कटेजा, इनको हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति बनाया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति पूछे तो कौन है, अल्पना कटेजा। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे बनाया गया है, तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को अभी बनाया गया है। और पेपर लीक जांच हेतु स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का नेतृत्व एडिशनल DGP BK सिंह को सौंपा गया है। और ये आपके जो पेपर लीक से संबंधित जो SIT का गठन किया गया था उसका जो हेड है या जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं वो कौन है, DGP BK सिंह। आगे आपके सामने शतरंज प्रतियोगिता में कियाना परिहार ने UAE में पदक जीता और ये उदयपुर जिले की हैं। तो शतरंज प्रतियोगिता में कियाना परिहार ने UAE में पदक जीता और ये आपके उदयपुर जिले की हैं। जयपुर नाहरगढ़ में वैक्स म्यूजियम बना हुआ है 2016 में, और हाल ही में इसमें डॉक्टर साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगाया गया। और क्योंकि बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को होता है और इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। ये थोड़ा सा याद रख लेना कि वैक्स म्यूजियम कहाँ बनाया गया था, नाहरगढ़ के अंदर। वैक्स म्यूजियम क्या होता है कि यहाँ पर स्टैचू लगाए जाते हैं या मूर्तियाँ लगाई जाती हैं, उन्हीं में आपके डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर का स्टैचू लगाया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे हम। तो यही था आज के हमारे करंट अफेयर्स के अंदर और हमने बहुत ही जल्दी इसको पूर्ण कर लिया। अब थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं जिससे हम फटाफट चीज़ों को दोहराते चलें। राजस्थान विधानसभा के 16वें विधानसभा के चुनाव हुए थे और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। 14वें मुख्यमंत्री थे, सांगनेर सीट से थे। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, दिया कुमारी जी जिनका विधानसभा क्षेत्र था विद्यानगर, और आपके प्रेमचंद बैरबा जिनका विधानसभा क्षेत्र था दूदू। प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था कालीचरण सर्राफ को, और विधानसभा के स्पीकर हैं आपके वासुदेव देवनानी। अनुच्छेद 178 और इनका विधायक हैं अजमेर उत्तर से। भाई बात करें आगे चलने के बाद में, आगे बात करें तो 200 में से 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। कौन सी सीट पर चुनाव नहीं हुए थे, तो वो थी आपकी कौन सी, श्रीगंगानगर सीट, जिस पर बाद में चुनाव होते हैं। और श्रीगंगानगर जिले में भी कौन सी थी, करणपुर विधानसभा सीट। आगे सबसे अधिक मतों से जीतने वाली दिया कुमारी जी हो जाएंगी, सबसे कम मतों से जीतने वाले हंसराज पटेल। सबसे युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी सिर्फ विधानसभा से। महिलाओं की स्थिति बात करें तो 20 महिलाएं विधानसभा में MLA बनी हैं, जिनमें से ST की 2, SC की 6, और महिलाओं का प्रतिशत 10 रहा है। 5 सांसद भी चुनाव जीतने में सफल रहे थे, इनका आपने नाम देख लिया था। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में हमने अभी तक 7 देखे हैं, टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भावड़ा, और हरिशंकर भावड़ा से याद रखना कि इनका हाल ही में निधन भी हो गया है।
कमला बेनीवाल, बनवारी लाल बैरवा, सचिन पायलट, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता थे। मतदान का प्रतिशत 75.45 रहा था। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत बांसवाड़ा जिले का रहा था। ठीक है। और दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री और मंजू मागवार राज्य मंत्री, ये 2 महिलाएं भी रही थी। लखपति दीदी की बात करें तो ये आपके जैसलमेर में कलराज मिश्र भी उपस्थित रहे थे और राष्ट्रपति महोदय भी। और आपके जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में इसका आयोजन राजीविका के द्वारा करवाया गया था। दिव्य कीर्ति सिंह को मिला था अर्जुन अवार्ड घुड़सवारी के लिए और ये ऐसा पाने वाली राजस्थान की प्रथम महिलाएं बन चुकी हैं और इसी के लिए इनको भारत निर्वाचन आयोग ने स्टेट इलेक्शन आइकॉन बनाया गया है। बीकानेर हाउस दिल्ली को राजस्थान ने खरीद लिया और इसका पुनरुद्धार किया गया, इसीलिए यूनेस्को ने विश्व संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया था। आगे याद रखना है, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को पलकती प्रीत के लिए दिया गया था और इसकी राशि होती है 1 लाख रुपये। स्नेक पार्क की स्थापना कोटा के अंदर की जाएगी, जिसमें 29 प्रकार की राजस्थान भारतीय सांप की प्रजाति और अमेरिका की 4 प्रकार की प्रजातियों को रखा जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करें, टोंक से शुभारंभ किया गया था 16 दिसंबर के दिन और इसका वर्चुअली शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा और इसका सरकार का उद्देश्य था फ्लैगशिप योजना के बारे में जन जागरूकता फैलाना। शिल्पग्राम उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में स्थित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक में 10 दिवसीय शिल्पग्राम का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था। PEKB यानी कि पारसा ईस्ट कांटा बेसिन, जो कि आपके छत्तीसगढ़ में राजस्थान के विद्युत निगम को मिली हुई कोयले की खदान है, जिसे केंद्रीय कोयला मंत्रालय के द्वारा स्टार रेटिंग अवार्ड दिया गया था। अखिल भारतीय हस्तशिल्प मेला, जिसको नाबार्ड के द्वारा राष्ट्रीय कृषि और नाबार्ड के द्वारा किया गया था और ये जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित हुआ था। रेखा मीणा खेतड़ी की थी, इनको CND पीपल अवार्ड दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की स्थापना जयपुर विधानसभा में किया गया था। बीनू गुप्ता रेरा की चेयरपर्सन बनाई गई थी। दीपेंद्र सिंह फलसाना आपके 66वीं प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। अभिनव चौधरी की बात करें तो ये राष्ट्रीय निशानेबाजी में भोपाल रैपिड फायर में खिताब जीता। अनंतजीत सिंह का संबंध निशानेबाजी से। अल्पना कटेजा राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति बनाई गई थी। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव को बनाया गया था। पेपर लीक के लिए जो SIT का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष या उसका नेतृत्व कर रहे हैं DGP BK सिंह। शतरंज प्रतियोगिता की बात करें तो क्याना परिहार ने UAE में पदक जीता था। जयपुर नाहरगढ़ में वैक्स म्यूजियम बनाया गया, ठीक है, इसको याद रखना। और आपके बाबा साहब के महापरिनिर्वाण पर क्या है, यहाँ पर स्टैचू लगाया गया था। तो ये था हमारी जनवरी का करंट अफेयर्स। हम अब आगे पढ़ेंगे फरवरी का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप इसे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।